ठीक है, कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन होंगे आपके जो आपके पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। आइए सवाल देखिए, कहा गया है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज 15, व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय टी द रिमाइंडर इज 6, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी इज। दोबारा से, ठीक है, कि जब कोई पॉजिटिव इंटीजर डी को हम डिवाइड करते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर, जब मान लीजिए कि कोई n नाम की संख्या को हम d से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, तो हमारा रिमाइंडर 15 आता है। ठीक है, एंड व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, इसी संख्या का 10 गुना, तो इस संख्या के 10 गुना को अगर हम d से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू यानी ये d का सबसे छोटा मान क्या होगा, हमें यहाँ पर ये बता दीजिए। श्रेयांश यादव, यार आप अभी है ना इतना बच्चे कमेंट मत करो, ठीक है, पढ़ाई करो। आपके कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ तब तक दूसरा आ जा रहा है, दूसरा कर रहा हूँ तीसरा आ जा रहा है। पढ़ाई पर फोकस करो बच्चे, इतना है ना कमेंट मत करो, डिस्टर्ब होता है आदमी, उससे पढ़ा नहीं पाता है फिर। ठीक है, तो हम n को d से डिवाइड किए 15 आ गया। अगर हम इस n के 10 गुने को d से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। तो d की हमारी सबसे छोटी वैल्यू पूछी जा रही है कि d की हमारी सबसे छोटी मान क्या होगी। हमने कहा ठीक है सर। अब आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि हमने यहाँ पर संख्या का कितना गुना किया है, तो हमने यहाँ पर संख्या का 10 गुना कर दिया है। तो कायदे से हमारा रिमाइंडर भी अपने आप का 10 गुना हो जाना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग। अगर हम संख्या का 2 गुना करते हैं रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाता है, संख्या का 3 गुना करते हैं रिमाइंडर 3 गुना, संख्या का 10 गुना करते हैं रिमाइंडर भी 10 गुना। तो यहाँ संख्या का 10 गुना हुआ है तो कायदे से रिमाइंडर भी अपने आप का 10 गुना हो जाना चाहिए था। यानी कितना हो जाना चाहिए था, तो बोलोगे सर रिमाइंडर भी अपने आप का 10 गुना यानी 15 का 10 गुना 150 हो जाना चाहिए था। कितना हो जाना चाहिए था, तो 150 हो जाना चाहिए था। रिमाइंडर 150 हो जाना चाहिए था, हो कितना गया, सिर्फ 6, यानी बाकी कहाँ गया। तो यहाँ पर 150 में से 6 घटा दो, यानी यहाँ पर 144 मेरे भाई गायब हो गया। 144 कहाँ चला गया, गायब हो गया। अब ये 144 को ढूंढेंगे कि ये गया तो गया कहाँ पे। जैसे आप लोग देखते हो ना, यहाँ पे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो पीछे, जैसे मान लो कि यहाँ 80 था तो वापस से इस 80 को 34 ने भाग कर दिया और इसको कितना बना दिया, 12। यहाँ 35 था तो 35 को वापस इस संख्या ने 34 से भाग कर दिया और कितना बना दिया, 1। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर संख्या को 10 गुना किया गया, ठीक है, और उस 10 गुने को जब d से भाग किया ना तो उसने 150 को क्या बना दिया, 6 बना दिया। यानी जहाँ पर रिमाइंडर 150 आना चाहिए था वहां पर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी ये जो d है ना, 150 में से 6 घटा दो 144, जो हमारा d है ये पक्का हमारा 144 है या फिर 144 के फैक्टर है। 144 है या 144 के फैक्टर है। अब ये 144 के फैक्टर क्या क्या होते हैं वो समझो। तो 144 का निर्माण 1 इंटू 144 हो जाता है। और 144 कैसे बनता है, तो 2 इंटू 72 से बन जाता है। 3 से ये संख्या कटेगी बिल्कुल, 3 का 4 गुना 12, 3 का 8 गुना 24। 4 से अगर हम बात करते हैं तो 4 का 3 गुना 12, 4 का 6 गुना 24। अगर हम यहाँ पर बात करें 6 से तो 6 का 2 गुना 12, 6 का 4 गुना 24। अगर हम बात करें यहाँ पर 7 से नहीं होगा, 8 का 1 गुना 8 से अगर हम बात करें तो मेरे भाई 8 का 1 गुना 8 हो गया और 8 का 8 गुना 64। अगर हम बात करें 9 से तो 9 से कितनी बार में जाएगा, ये 16 बार में जाएगा। और अगर हम बात करें 12 से तो ये 12 से कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। आप में ये क्वेश्चन में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला बात तो यहाँ पूछा जाता है कि d का सबसे छोटा मान क्या होगा। दूसरा मान यहाँ पे पूछा जाता है d का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है। तीसरा यहाँ पर यह सवाल पूछा जाता है कि d के कितने मान हो सकते हैं। कुल मिलाकर 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। कि पहली आप किसी संख्या को d से भाग किए, रिमाइंडर 15 आ गया। अब उसके 10 गुने को भाग किए तो रिमाइंडर 6 आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर का 10 गुना करके घटा दिया, जो आया उसके फैक्टर बनाकर लिख दिए। आप एक बात को समझना, आप हमेशा इस बात को जानते हो कि जो भी हमारा रिमाइंडर होता है ना, वो कभी भी d से छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। यानी ये जो d की वैल्यू है ये 15 से ज़्यादा है और d की वैल्यू हमारी 6 से भी ज़्यादा है।
ठीक है। अगर हमारा डी के वैल्यू 6 से कम रहता तो ये वापस 6 को भाग करता। अगर हमारा डी 15 से भी कम रहता तो ये 15 नहीं रहता, फिर इस 15 को और डी भाग करता और छोटा बनाने की कोशिश करता। यानी जो हमारा डिवाइजर है वो 15 से बड़ा है। पहली बात तो हमें ये बात समझ लेनी है कि जो हमारा डी है वो 15 से बड़ा है। 15 से छोटे वाले मान नहीं होंगे। ये वाला वैल्यू नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। यानी हमारे डी के पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहाँ पर ये 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं। कहा है द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, सबसे छोटा मान। सबसे छोटा कितना है? 16 है। अगर सबसे बड़ा बोलता 144। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज इस केस में पॉसिबल हैं। तो मैंने कहा ना 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। आपको तीनों ध्यान रखना है। संख्या 10 गुना हो गया तो रिमाइंडर भी 10 गुना होना चाहिए था। 150 होना चाहिए था, हो है 6, यानी कितने की कमी? 144। यानी पक्का जो डी है वो हमारा 144 या 144 के फैक्टर्स हैं। 144 के टोटल इस तरीके से फैक्टर बनते हैं। इसमें छोटे वाले मान जो है वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई डी जो है वो 15 से बड़ा होगा। 15 से बड़ा होगा तो 15 से ऊपर वाले मान को हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, एक बार नहीं, टोटल 3 बार हमने आपको समझा दिया बच्चे। और बोलिए। ठीक है तनुश्री, चलिए। बारह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? आप खुद सोचो ना, अगर डी के मान को आप 12 लेते हो तो यार ये 12 से बड़ा है। और आप भी जानते हो कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होता है। कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होता है। इसीलिए हम 12 नहीं ले सकते। अगर हम 12 ले लेंगे तो 12 15 से यार छोटा हो जाएगा ना। 12 स्मॉलेस्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि डी की वैल्यू अगर हम 12 लेंगे तो मेरे भाई अपने से ज्यादा रिमाइंडर कैसे दे सकता है? अब एक बात बताओ, अगर मानो किसी संख्या को हम 5 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 5 से छोटा ही आएगा ना। या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या कभी ऐसा है कि रिमाइंडर 7 हो जाए? क्या कभी ऐसा रिमाइंडर 9 हो जाए? नहीं हो सकता ना। यानी रिमाइंडर हमेशा 5 से छोटा ही आएगा। तो अगर यहाँ 15 आ रहा है तो यानी रिमाइंडर 15 आ रहा है, मतलब जो डी है इस 15 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें हम और करा दे रहे हैं आपको। एक इसमें क्वेश्चन और करा देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में, बहुत ही शानदार। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आप लोगों को अपने तरफ से। रिमाइंडर 15 है, 10 टाइम्स के जगह पे इस 15 को भी भाग कर दीजिए, हटाइए। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी, द रिमाइंडर इज हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? द रिमाइंडर इज यहाँ पर सपोज कर लीजिए 10। व्हेन, ठीक है, व्हेन 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय डी, द रिमाइंडर इज 3। ठीक है, जब एक धनात्मक संख्या को डी से भाग किया जाता है तो शेषफल हमारा 10 आता है। जब इस संख्या के यहाँ पर 3 गुने को डी से भाग किया जाता है तो मेरे भाई बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, या फिर हमारा आंसर नन ऑफ दीज होगा? बताइए, सबसे छोटा मान बताना है। चलिए बताइए। ठीक है, बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर 150 में से 6 क्यों माइनस किया? अरे मेरे यार, मेरे कहने का मतलब है कि संख्या 10 गुना हुई तो रिमाइंडर भी अपने आप का 10 गुना यानी 150 हो जाना चाहिए, लेकिन दिया मात्र 6 है। क्यों ऐसा 6 दिया? क्योंकि 144 कट गया है। 144 क्यों कट गया? क्योंकि इसकी क्षमता 144 तक काटने की है।
ठीक है, 144 तक ये काट सकता है, यानी पक्का या तो ये 144 खुद है, नहीं तो ये 144 का फैक्टर है। समझ गए मेरी बात को? अब आ जाइए जरा इस सवाल को देखिए। तो यदि आप किसी संख्या को मेरे भाई d से भाग करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है? तो आपका रिमाइंडर हमारा 10 आता है। जब उस संख्या के 3 गुने को, यानी हम n के 3 गुने को, यानी 3 गुने को भाग कर रहे हैं, और किसके साथ भाग कर रहे हैं? d के साथ, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, हमने यहाँ पर संख्या को भाग किया तो 10 आया। अब हमने संख्या का कितना गुना कर लिया? संख्या का 3 गुना। तो यहाँ पर 10 भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। 30 होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना? मात्र 6। यानी यहाँ पर इसमें से कितना खत्म हो गया? तो 24 हमारा खत्म हो गया। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हम जो है, एक तरीके से आप ऐसे समझो, जो बच्चे कह रहे हैं माइनस क्यों कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। आप लोगों को एक बात मैंने सिखाया था, और आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था कि जब n को d से भाग करते हैं तो 10 आता है, तो n की वैल्यू 10 ले लो। n की वैल्यू कितना ले लो? 10 ले लो। मैंने कहा था ना, इतना इतना तो पढ़ाया ही था आपको कि ऐसे केस में क्या किया करो, n की वैल्यू 10 ले लो। आपने कहा ठीक है, n की वैल्यू 10 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 30। अब 30 को मैं d से भाग कर रहा हूँ, रिमाइंडर यहाँ पर 6 आ रहा है। यानी अगर मैं 30 को भाग कर रहा हूँ किसके साथ? d के साथ, तो हमारा रिमाइंडर 6 आ रहा है। यानी मेरे भाई 24 तक जो है ये कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? या ऐसे कह लो, 30 को d से भाग करने पे 6 आ रहा है, यानी d जो है ये 24 तक काट दे रहा है। हो सकता है d 24 हो, 24 से 30 को भाग किया तो 6 आ गया, ठीक है। या फिर 24 का कोई भी फैक्टर हो सकता है, या फिर 24 का कोई भी फैक्टर हो सकता है जो 6 से बड़ा होगा। जैसे 24 का फैक्टर 8 होता है, अगर मैं इसको 8 से भी भाग करूं तो 8 का 3 गुना 24 बचाएगा कितना? 6 बचाएगा। वही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्यों माइनस करते हैं। क्योंकि अगर संख्या 3 गुना होना था तो रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना हो जाता। होना था 30, रह गया 6, यानी कहाँ तक डिविजिबल है? 24 तक। यानी डी हमारा या तो खुद 24 है, नहीं तो 24 के जितने फैक्टर हैं उनमें से कोई एक होगा। 24 का फैक्टर क्या है? तो 24 1 इंटू 24 हो सकता है। 24 का निर्माण 2 इंटू यहाँ पर 12 हो सकता है। 24 का निर्माण 3 इंटू 8 हो सकता है। 24 का निर्माण 4 इंटू 6 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 24 को किसी और तरीके से बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा डिवाइजर है वो 10 से भी बड़ा है, और जो हमारा डिवाइजर है वो 6 से भी बड़ा है। यानी हमारे डी की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी। ये 10 से ज़्यादा नहीं है, ये भी 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 नहीं है, मतलब ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है। अब इन दोनों में सबसे कम कौन है? 12 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 12। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनाब ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कि संख्या को 10 गुना किया गया तो इतना रिमाइंडर आ गया, तो आपको पकड़ना है कि संख्या 10 गुना होनी थी तो रिमाइंडर भी हो जाता। रिमाइंडर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या जो है, इसमें से इसको घटा के ये इसके सारे फैक्टर्स थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? तो 1 और 1, 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं। छोटा वाला कौन है? 12। बड़ा वाला कौन है? 24, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर अगर यहाँ पर n की वैल्यू पूछे तो क्या बता सकते हैं? मेरे भाई n की वैल्यू तो आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पर बताना, ठीक। आप n की वैल्यू बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? सोचो किसी संख्या को, जैसे मानो हमने d की तो छोटे मान बता दे, d का मान मानो 12 है। अब मानो कि किसी संख्या को हम 12 से भाग कर रहे हैं और रिमाइंडर हमारा 10 आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? तो n की वैल्यू मानो हम 22 हो सकती है कि 22 को हमने 12 से भाग किया तो रिमाइंडर 10 आया। और n की वैल्यू क्या हो सकती है? 12 के मल्टीपल से 10 ज़्यादा। 12 के मल्टीपल से 10 ज़्यादा, तो 12 का 1 गुना 12 प्लस 10 22, 12 का 2 गुना 24, 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34। आप 34 को भी 12 से भाग करो तो भी रिमाइंडर 10 आएगा। 12 का 3 गुना 36, 36 और 10 46, आप 46 को भी 12 से भाग करो तो भी रिमाइंडर 10 आएगा। यानी n की वैल्यू हमेशा 12 के मल्टीपल से 10 ज़्यादा होगी या 24 के मल्टीपल से 10 ज़्यादा होगी, इसलिए n की वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। अगर n में सबसे छोटा मान पूछेगा तो 12 के मल्टीपल से 10 ज़्यादा यानी 22 हम ले सकते हैं, और बड़ा मान पूछेगा तो बता ही नहीं सकते, ठीक है। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया भाई। लास्ट स्टेप क्या किया यार हमने? गजब बात करते हो। संख्या को 3 गुना किया, रिमाइंडर भी
देखो संख्या अपने आप का 3 गुना हो गई ना, तो रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना हो जानी चाहिए, 30 हो जानी चाहिए, लेकिन है 6, तो 30 में से 6 कम कर दो 24, 24 के सारे फैक्टर लिख दो, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। डी की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, ये इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है, सिर्फ यही दो संख्या बड़ा है, और इनमें बोला गया सबसे छोटा मान यानी 12 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अरे 24 क्यों नहीं होगा देवता, 24 भी होगा मेरे भाई, लेकिन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा है ना, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछा है। इन दोनों में छोटा कौन है, 12 है, तो 12 ही आंसर दोगे ना। सवाल पढ़ोगे नहीं, डिस्टर्ब करके रखोगे फालतू का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला गया है। कहा गया इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 899 द रिमाइंडर इज 63, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 29 द रिमाइंडर विल बी। ठीक है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 899, जैसे मानो कोई संख्या है, हम उसको किससे भाग करते हैं, 899 से भाग करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितने का आता है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 63 का आता है। कितने का आता है, 63 का आता है। इफ द सेम नंबर, यदि ये सेम संख्या को हम किससे भाग करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं 29 के साथ, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, अब हम आपको एक छोटी सी बात समझाते हैं, आप यहाँ पर समझ जाओगे क्या है और क्या नहीं है। पहली बात यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी संख्या को, यहाँ पर समझिएगा, अगर हम किसी संख्या को, जैसे मानो यहाँ पर अगर हम 17 को मेरे भाई यहाँ पर 15 से भाग किए, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था, कितना आएगा, तो बोलोगे सर 17 को 15 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। ठीक, अब समझना मेरी बात को, अगर हम इसी 17 को, ठीक है, 3 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 का 5 गुना 15 तो भी 2 आएगा। अगर हम इसी 17 को यहाँ पर 5 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 का 3 गुना 15 और रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। यानी हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि यदि हम किसी संख्या को किसी संख्या के साथ भाग करते हैं और यहाँ कुछ रिमाइंडर आता है, तो अगर हम उसी संख्या को यानी उसी 17 को 15 के फैक्टर से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हमारा वही आएगा। जैसे 15 का क्या क्या फैक्टर है, 15 का फैक्टर 3 भी है और 15 का फैक्टर 5 भी है, तो अगर उसी 17 को हम 3 से भाग करें तो भी रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना 15 से भाग करने पर आया, और उसी संख्या को यदि हम 5 से भाग करें तो भी रिमाइंडर उतना ही आएगा जितना 15 से भाग करने पर आया था। ठीक है, जैसे मानो एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए आपसे बोला गया कि यदि n नाम की कोई संख्या है और उस संख्या को 15 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, तो यदि उन्हीं n को अगर हम 5 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो मेरे भाई यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कितना आएगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए इस n को 15 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया 3, अब इसी n को 5 से भाग करना, और 5 जो है वो 15 का फैक्टर है, 5 जो है वो 15 का फैक्टर है, तो अगर हम इस संख्या को इसी के फैक्टर से भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात बताइए। इस संख्या को 15 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो अगर इसी संख्या को इसी के कोई फैक्टर से हम भाग करें तो रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा मेरे भाई, सेम रहेगा। पहले 3 था रिमाइंडर, तो अभी कितना आएगा, 3 ही आएगा। समझ गए बात को। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात कि जब हम किसी संख्या को, नोट बनाकर भी लिख सकते हैं कि जब हम किसी संख्या को पहले किसी संख्या से भाग करते थे तो कुछ रिमाइंडर आता था, अब हम अगर उसी संख्या के फैक्टर से उस संख्या को भाग करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, तो सेम रहेगा। ठीक, एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कल हम n को भाग करते थे 91 के साथ, तो हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आ जा रहा था 5। अब हम मान लीजिए इसी n को भाग करेंगे यहाँ पर किसके साथ, 13 के साथ, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। ठीक है,
ठीक, अब यहाँ पर समझिए, आप बोलेंगे सर देखिए छोटी सी बात है और वो हमें क्या कहा गया है, n को 91 से भाग करने पे 5 आ रहा है, तो इसी n को 13 से भाग करने पर ये जो 13 है ये किसका फैक्टर है, 91 का। 91 का फैक्टर हमारा 13 है, तो यहाँ पर अगर हम इसको 13 से भाग करें तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझो कि अगर हम मान लो यहाँ पर n को भाग करते हैं किसके साथ, 24 के साथ, और हमारा रिमाइंडर मान लो यहाँ पर 1 आ जाता है। अब हम इसी n को अगर मान लो 2 से भाग करें, इसी n को हम मान लो 3 से भाग करें, इसी n को मान लो हम 4 से भाग करें, ठीक है, इसी n को मान लो हम 6 से भाग करें, इसी n को मान लो हम 8 से भाग करें, और इसी n को मान लो हम 10 से भी भाग करें, तो हमारा आंसर कितना होगा। अब मेरी बात को समझिएगा बच्चों, यहाँ पर हमने आपसे यहाँ पर क्या कहा, इस संख्या को 24 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इस संख्या को हम 2 से भाग करना चाहते हैं, 2 जो है क्या वो 24 का फैक्टर है, तो बोलोगे हाँ सर, 2 जो है वो 24 को काट देता है, और अगर ये काट देता है तो यानी इसका फैक्टर है, और यानी इसका फैक्टर है तो इसके पास भी वही रिमाइंडर होगा जो 24 के पास होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3 से। 3 क्या 24 का फैक्टर है, जैसे 3 24 को काट देता है तो बिल्कुल, अगर 3 24 को काट देता है यानी 3 इसका फैक्टर है, यानी इसके पास भी वही रिमाइंडर होगा जो मेरे भाई 24 के पास होगा। ठीक, अब बात करते हैं 4। 4 क्या हमारे 24 को काट देता है, तो बोलोगे हाँ, यानी 4 क्या 24 का फैक्टर है, तो बोलोगे हाँ। अगर 4 हमारा 24 का फैक्टर है तो मेरे भाई इसके पास भी वही रिमाइंडर होगा जो 24 के पास होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6 से काटने की। 6 हमारा 24 का फैक्टर है तो बोलोगे हाँ, यानी इसके पास भी वही रिमाइंडर होगा। 8 हमारा 24 का फैक्टर है तो हाँ जी, यानी इसके पास भी वही रिमाइंडर होगा। 10 हमारा 24 का फैक्टर है, नहीं है। अगर 10 हमारा 24 का फैक्टर नहीं है, यहाँ पर 10 हमारे 24 को नहीं काटता है पूरी तरीके से, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगाया जा सकता है। यानी अगर कोई संख्या उसकी फैक्टर नहीं है और उससे आप उसको भाग करने की बात करते हो, तो उस केस में आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। ठीक है, उस केस में आपका आंसर क्या होगा बच्चों, कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अब समझिएगा जरा। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी n नाम के संख्या को आप भाग करते हैं 13 के साथ, और आपका रिमाइंडर जो है वो 13 नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए, सेम तरीके से 24 के साथ भाग करते हैं और आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 7 आ जाता है। अब हम उसी n को पहले बात करते हैं कि अगर हम उसको 12 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा। उसी n से अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 8 से भाग करें तो क्या होगा, उसी n से अगर मान लीजिए 6 को भाग करें तो क्या होगा, उसी n को अगर हम 3 से भाग करें तो क्या होगा। तो यहाँ समझिए और आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा, समझिए यहाँ पर n को 24 से भाग कर दिया तो 7 आ गया रिमाइंडर हमारा, यानी n की वैल्यू कितना ले लो, 7। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मानो 7 को 12 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 7। लेकिन आप समझो यहाँ पर जो ये 12 हमारा है, ये 12 हमारा किसका है, तो 24 का फैक्टर है, तो बोलोगे हाँ सर। अगर ये 12 24 का फैक्टर है तो ये भी वही रिमाइंडर देगा जो हमारा 24 दे रहा है। 24 से रिमाइंडर पे 7 आ रहा है, तो 12 से भी कितना, 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो ये हमारा 8 है, क्या ये हमारा 24 का फैक्टर है, तो बोलोगे हाँ। अगर ये 8 हमारा 24 का फैक्टर है तो इसके पास भी वही रिमाइंडर होगा जो यहाँ पर होगा, यानी इसका भी आंसर आएगा 7। ये जो हमारा 6 है, क्या ये 24 का रिमाइंडर है, सॉरी 24 का फैक्टर है, तो बोलोगे हाँ। 6 24 को काटता है, यानी 6 जो है वो 24 का फैक्टर है। यानी अगर किसी संख्या को 24 से भाग करने पे 7 आ रहा है तो उस संख्या को उसके फैक्टर से भाग करने पर भी कितना आएगा, 7। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ठहर जाना है। आपको क्यों ठहरना है, क्योंकि मेरे भाई देखोगे तो 7 जो है ना वो 6 से बड़ा है। ठीक है, और रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इस 7 में आपको 6 से भाग लगाना पड़ेगा। और जब आप 7 में 6 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 1 होगा। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में ये काम गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें नहीं करना है। क्यों, कभी भी जो रिमाइंडर होता है डिवाइजर से छोटा, रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा, या ऐसा भी कह सकते हो डिवाइजर जो होता है वो इससे बड़ा होता है, डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा, डिवाइजर जो है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए सेम तरीके से अगर हम n को 24 से भाग करते हैं तो 7 आता है। आज हम उसी n को 3 से भाग करें तो 7 आएगा, और फिर इस 7 को आप किससे भाग कर देना, 3 से।
3 का 2 गुना 6 होता है, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी आंसर कितना होगा, 1 होगा। 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी 7711 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो हमने यहाँ पर उनके फैक्टर से डिवाइड करके देखा कि उनके फैक्टर से क्या हो रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कि चलो फैक्टर से कर दिया तो रिमाइंडर सेम, अगर हम इनके मल्टीपल से करना चाहें तो क्या होगा। ठीक है, तो इनके कितने भी मल्टीपल से कर लो रिमाइंडर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर जिस संख्या को, जैसे मानो कोई संख्या, आप समझना, जिस संख्या को यहाँ पर n को मानो यहाँ पर हम 3 से भाग किए तो हमारा रिमाइंडर 2 आ गया। अब हम मानो n को जो है 3 के मल्टीपल से यानी 9 से भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, 5 था नहीं, फिर इस केस में आपका केस बदल जाएगा ना, फिर ये आपको कुछ और, मतलब इसका मल्टीपल वाला फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीपल वाले केस में फिर आपका कहानी गड़बड़ होगा, मल्टीपल वाला केस ऐसे नहीं बनेगा। मल्टीपल वाला केस तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे किसी संख्या को 3 से भाग करने पे 2 आता है, अगर उस संख्या को हम 9 से भाग करें तो कितना होगा, अगर उल्टा पूछ दे, यानी 5, 6 गुना 8, फिर तो मेरे भाई इस केस में कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, ये भी आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा यूसी मकवाना करके कि सर अगर 24 का मल्टीपल से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आएगा, प्लीज बताइए। तो मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, एक अलग केस समझा रहा हूँ यहाँ पर। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आप एक एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लेके क्या चलो, आप मानो कि 15 नाम की कोई संख्या है, और 15 नहीं, आप मान लो यहाँ पर 17 नाम की कोई संख्या है, और 17 को आप 3 से भाग कर दिए, तो 3 का 5 गुना 15, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए यही 17 है, और आप यहाँ पर 17 को 3 के मल्टीपल यानी 6 से भाग करते हो, तो 6 का 2 गुना 12 होता है, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। अब मान लीजिए यही 17 है, और 3 के आप मल्टीपल से मेरे भाई जो है 3 का मल्टीपल मान लीजिए 3 का 2 गुना 6 होता है, 3 का 3 गुना मान लीजिए 9। अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही 17 है, ठीक है, और 3 का मल्टीपल 3 का मान लीजिए 5 गुना 15 होता है, 15 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। यानी आपको कोई यूनिफॉर्मिटी यहाँ देखने को मिल ही नहीं रही है, अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई जब हम किसी संख्या को, जैसे मानो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए यहाँ पर n को भाग किए किसके साथ, 3 के साथ, और हमारा रिमाइंडर सपोज करिए 2 आ गया, तो अगर हम n को 3 के मल्टीपल के साथ भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो लिख दो कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अगर कोई संख्या मल्टीपल है तो भी पता नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई संख्या फैक्टर नहीं है तो भी पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दिया। बहुत बच्चों के मन में पता है क्या होगा, बहुत बच्चों के मन में होगा कि देखो डिवाइजर अपने आप का 2 गुना हो गया तो रिमाइंडर अपने आप का 2 गुना हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है मेरे भाई, संख्या को 2 गुना करने से रिमाइंडर 2 गुना होता है, डिवाइजर को 2 गुना करने से रिमाइंडर 2 गुना नहीं होता। ये अपने मन से निकाल देना। 17 के जगह अगर 34 कर देते तो 2 के जगह 4 आ जाता। ठीक है, तो नंबर के 2 गुना करने से रिमाइंडर 2 गुना होता है, डिवाइजर के 2 गुना करने से रिमाइंडर 2 गुना नहीं होता है। समझ गए? क्लियर है सर, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे CHSL का ये क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था। क्या बोला गया, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए n को जब 899 से भाग किया था तो 63 आ गया था। अब इसी n को 29 से भाग करे तो क्या आएगा, बहुत ही प्यार तरीके से समझिए मेरे भाई। ये जो 29 है ना, ये 899 का ही फैक्टर है। नहीं यकीन है तो आप 899 को काट के देख लीजिए। जब आप 899 को 29 से काटोगे तो 29 का 2 गुना कितना, 3 गुना हमारा हो जाएगा
87, ठीक। फिर यहाँ से 29 आएगा, 29 का 1 गुना 29 और पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी ये 29 899 को काट रहा है, यानी ये इसका फैक्टर है। और जब किसी संख्या के फैक्टर से आप उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ सेम 63 होगा, लेकिन 63 जो है वो तो 29 से बड़ा है। और जब मेरे भाई ये बड़ा है तो वापस 29 इसको भाग कर देगा, बोलेगा तुम हमसे बड़ा कैसे हो गया रे, तुमको तो हमेशा हमसे छोटा रहना है, तुम अपना ताकत दिखाई नहीं सकता, तुम्हारे पप्पा तो हम हैं, यानी तुम फिर से भाग हो जाओ। फिर 29 इसको वापस से भाग करेगा, 29 का 2 गुना 58 होता है, कितना बचाएगा 5, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सोनम ओझा बहुत शानदार।